नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव शर्मा दिव्य एजुकेटर्स प्लेटफॉर्म पर आपका पुनः स्वागत करता हूँ। हमने कल तक नारायण राव को देखा था, जिसको उसके चाचा रघुनाथ राव ने मरवा दिया था। नारायण राव के मरने के बाद उसका एक बेटा जन्म लेता है, जिसका नाम रखा गया था माधव नारायण राव। मराठा पेशवा नारायण राव के मरने के बाद मराठा बिखर चुके थे। उनमें एक मराठा सरदार थे जो पंडित थे और उनका नाम था नाना फडणवीस। नाना फडणवीस को मराठों का मस्तिष्क भी कहा जाता है। नाना फडणवीस ने अल्पवयस्क मतलब जो अनमेच्योर्ड बच्चा था उसको गद्दी पर बिठाया और उसे अपना संरक्षण प्रदान किया। नाना फडणवीस की खासियत ये थी कि उन्होंने जब अपना संरक्षण प्रदान किया तो वो संरक्षण की परिषद के मुखिया स्वयं बने थे। रघुनाथ राव, जिसको मैं राघोबा कह रहा हूँ, जिसने अपने भतीजे नारायण राव की हत्या की थी, यानी माधव नारायण राव के पिता नारायण राव की हत्या की थी, वो पेशवा बनना चाहता था। लेकिन मराठों का मस्तिष्क, जिसे नाना फडणवीस कहा जाता है, ने उस बालक को अपने पैट्रोनेज यानी संरक्षण दिया और संरक्षण देने के बाद में उस बच्चे को गद्दी पर बिठाया। इस तरह ये छठवें क्रम के पेशवा माधव नारायण राव होते हैं। इस बच्चे को संरक्षण देने के लिए इन्होंने एक मंत्री परिषद बनाई और इस मंत्री परिषद का नाम इन्होंने जो दिया था वो 12 भाई परिषद थी। 12 भाई परिषद में 12 सदस्य थे, जिनके मुखिया मराठों के मस्तिष्क नाना फडणवीस थे। यद्यपि राघोबा यानी रघुनाथ राव ने 12 भाई परिषद को तोड़ने का अथक प्रयास किया, लेकिन वह उसमें सफल नहीं हो पाया, क्योंकि वहां का मुखिया मराठों का मस्तिष्क नाना फडणवीस था। नाना फडणवीस के भय में के कारण पूना छोड़कर राघोबा को यानी रघुनाथ राव को भागना पड़ा और रघुनाथ राव ने एक बड़ी गलती ये की थी कि उस रघुनाथ राव ने वहां पर जाकर अंग्रेजों के पास में बैठ गया और अंग्रेजों से संरक्षण मांगने लगा और माधव नारायण राव को अपने रास्ते से हटाने का प्लान रचने लगा। अंग्रेजों को भी एक भेदिये की तलाश थी। वो भेदिया जो मिल गया वो रघुनाथ राव मिल गया। इससे कुशल भेदिया मिल नहीं सकता था। जिस तरीके से आपको ध्यान होगा कि प्लासी के युद्ध में मीर जाफर को अंग्रेजों ने अपने पक्ष में किया था, वहां पर तो ये स्वयं चलकर वहां पर पहुंचा था रघुनाथ राव अंग्रेजों के पास और बम्बई पहुंचा था। उस समय भारत में 3 प्रेसिडेंसियां थी, बम्बई प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी। ये बम्बई पहुंच के वैसा बम्बई में अंग्रेजों ने इन्हें संरक्षण दे दिया और इनसे कह दिया कि आपको पेशवा बनाया जाएगा, तो आपसे हम सौदेबाजी भी की और ये सौदेबाजी करने के बाद में इन्होंने इनसे नकदी की भी डिमांड की। रघुनाथ राव लालची था और भेदिया था, इसलिए वो यस यस बोलता रहा और रघुनाथ राव को इन्होंने क्या किया, पेशवा घोषित कर दिया। इस तरीके से प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की पृष्ठभूमि रख गई। उसके बाद ये पृष्ठभूमि रखने के बाद में ये चले आरस के मैदान में पहुंचे। आरस का युद्ध हुआ और आरस का युद्ध होने के बाद में आरस के युद्ध से
हम आपको कल बताएंगे। अब हमने जो नोट्स आपके लिए बना रखे हैं उनको हम बोलकर आपको सुना देते हैं। माधव नारायण राव 1774 से 1795 ईस्वी तक इसका कालखंड रहा और नारायण राव की मृत्यु के बाद उसका जन्मा पुत्र माधव नारायण राव पेशवा बना। माधव नारायण राव नाना फडणवीस के संरक्षण में पेशवा बना था। राघोबा नाना फडणवीस के सम्मुख अपने को असमर्थ पाकर पूना से भागने के लिए विवश हो गया। राघोबा ने पूना छोड़ दिया और बंबई भागकर चला गया और माधव नारायण राव के विरुद्ध अंग्रेजों से इसने सहायता मांगी। रघुनाथ राव के इस दुर्भाग्यपूर्ण प्रयास से आंग्ल मराठा युद्ध की पृष्ठभूमि बनकर तैयार हो गई। नाना फडणवीस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने ग्रीन बॉल पेन से लिखा है कि नाना फडणवीस को मराठा मस्तिष्क के नाम से जाना जाता है और नाना फडणवीस ने माधव नारायण राव को बचाने के लिए एक मराठा मंत्री परिषद की स्थापना की थी, जिसके विषय में मैंने अभी आपको बताया था। इस मंत्री परिषद को 12 भाई मंत्री परिषद के नाम से जाना जाता है। इस 12 भाई मंत्री परिषद का कार्य यह था कि रघुनाथ राव से पेशवा माधव नारायण राव को जो चैलेंज मिल रहा था उस चैलेंज को देखना था। रघुनाथ राव ने 12 भाई परिषद को तोड़ने की विशेष प्रयास किया, लेकिन रघुनाथ राव असफल रहा क्योंकि इस 12 भाई मंत्री परिषद का प्रमुख मराठा मस्तिष्क था, जिसे कि नाना फडणवीस के नाम से जाना जाता है। इन्हें अंग्रेजों को भेदिये की तलाश थी और भेदिया रघुनाथ राव के रूप में मिल गया था। अंग्रेजों ने रघुनाथ राव से संधि कर ली और संधि के माध्यम से अंग्रेजों ने रघुनाथ राव से नकदी भी ले ली। अंग्रेजों का यह फॉर्मूला ऐसे ही था जैसा अभी मैंने आपको बताया था, जो पलासी के युद्ध में क्लाइव ने मीर जाफर को लोक लुभावन नीतियों के तहत और नवाब बनाने का लालच दिया था, उसी तरीके से इसे भी पेशवा बनाने का लालच दे दिया। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 जब रघुनाथ राव भागकर बंबई अंग्रेजों की शरण में पहुंचा, तब अंग्रेज और रघुनाथ राव के मध्य में एक संधि होती है। संधि को इंग्लिश में ट्रीटी कहते हैं। एक संधि होती है और यह संधि सूरत की संधि है, जो कि 7 मार्च 1775 को हुई थी। रही है इसमें कौन कौन लोग शामिल थे? रघुनाथ राव था, बम्बई की अंग्रेजी सरकार थी इस समय। ये ध्यान रहे कि बम्बई के अधीन आज जैसे वर्तमान में ज्योग्राफिकल तरीके से देखें तो सूरत गुजरात में आता है, लेकिन तत्कालिक रूप में बम्बई में सूरत आता था। सूरत की संधि 7 मार्च 1775 ईस्वी में हुई और इसकी मुख्य बातें निम्न थी कि रघुनाथ राव को अंग्रेजों के द्वारा संरक्षण सूरत की संधि में मिला था। अंग्रेजों ने रघुनाथ राव को वचन दिया कि अंग्रेज रघुनाथ राव को पूना ले जाएंगे और पेशवा बनाएंगे, और इस आश्वासन पर रघुनाथ राव खुश हो गया। तभी अंग्रेजों ने एक शर्त रख दी कि पेशवा बनने के में जितना भी खर्चा होगा वो राघोबा यानी रघुनाथ राव को देना होगा और पेशवा बनने में देना होगा। इस शर्त में इस शर्त को राघोबा ने शहर से स्वीकार कर लिया। तब अंग्रेजों ने मौका देखकर कह दिया कि सिर्फ खर्चों से काम नहीं चलेगा, कुछ नकदी भी देनी पड़ेगी। राघोबा ने फिर यस बोल दिया और इतने में बंबई की अंग्रेज सरकार ने राघोबा को पेशवा बनाने के लिए कमर कस ली। इस तरह प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, जो कि 1775 से 1782 ईस्वी तक चलेगा, इसका शंखनाद हो चुका था। आरस का युद्ध मई 1775 और बंबई सरकार ने पेशवा राघोबा को उद्घोषित कर दिए। राघोबा को पेशवा उद्घोषित कर दिया। कर्नल कीटिंग आरस के मैदान में पहुंच गया और हम इसके बाद का
कल की वीडियो में देखेंगे कि आरएस के मैदान में क्या क्या होता है। इस तरह आया आपने देखा कि एक भेदिया, चाहे वो प्राचीन भारत में राम महाकाव्य काल से अगर रामायण को लिया जाए तो वहाँ पर भी विभीषण मिलता है, यहाँ पर भी एक ये विभीषण ही था रघुनाथ राव। इस तरीके से अंग्रेजों को मौके की तलाश थी। हिंदुस्तान को चिड़िया, सोने की चिड़िया कहा जाता था। अंग्रेजों ने इसके बाद हिंदुस्तान को खूब डटकर लूटा और लूटने के बाद में 15 अगस्त जैसा आपको मालूम है 1947 को अंग्रेजों ने शोषण कर करके भारत को इतना शोषित कर दिया। उसके बाद हमें डेवलप करने में आज तक पापड़ बेलने पड़ रही है। तो हम कल देखेंगे आरएस के युद्ध में क्या क्या होता है, जनरल कीटिंग क्या क्या करता है, ये कल के वीडियो में देखेंगे। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। कल तक के लिए जय हिंद।